लोकसभा चुनाव को लेकर आगामी 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रुद्रपुर में एक विशाल जनसभा है, जिसे लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ ही 3 और 4 अप्रैल को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पिथौरागढ़ और विकासनगर में जनसभाएं हैं और अगले दिन हरिद्वार में एक भव्य रोड शो भी प्रस्तावित है। इन्हीं कार्यक्रमों को लेकर HNN 24/7 के ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला से खास बातचीत की। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में रोड शो और जनसभाओं को लेकर अब इसका भी गुल बच चुका है। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की भी जिम्मेदारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी के, आगामी 2 अप्रैल को रुद्रपुर में एक जनसभा उनकी होने वाली है और इसके साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उत्तराखंड आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 2 तारीख को पीएम मोदी रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, क्या तैयारियां चल रही हैं? अभी एक प्रस्तावित कार्यक्रम आया है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रुद्रपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। अभी प्रस्तावित है और भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं। हम पूरी तरह से इलेक्शन मूड में हैं, तो चाहे वो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भव्य बनाना हो, चाहे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम, वो पिथौरागढ़, विकासनगर, हरिद्वार के कार्यक्रम अभी टेंटेटिव निर्धारित हुए हैं, या आने वाले समय में माननीय राजनाथ सिंह जी के कार्यक्रम निर्धारित हो रहे हैं, माननीय गृह मंत्री जी के कार्यक्रम निर्धारित हो रहे हैं। इन सभी श्रृंखलाओं में हमारा चुनाव प्रबंधन के अलग अलग प्रकार के कार्यकर्ता, जिन कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दी गई है, उन सब की तैयारी में लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छे और भव्य रूप से संपन्न होंगे। पीएम मोदी कि देश के सबसे बड़े नेता हैं, विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। उत्तराखंड की जनता उनको सुनना चाहती है। कितनी भीड़ आपको लग रही है संभावित? इस बार कितने लोग सुनने आएंगे? नहीं, पिछली जनसभाओं के रिकॉर्ड टूटेंगे। 2014, उसके बाद 2019, 2024, इन 10 सालों की जो विकास यात्रा, उसके माइलस्टोन्स जो नरेंद्र भाई मोदी ने सेट किए हैं, जो आम जनता के मुद्दों के समाधान को लेकर उन्होंने विकास यात्रा में कदम आगे बढ़ाए हैं, जो आगे 25 साल का रोड मैप वो जनता के सामने रख रहे हैं। निश्चित तौर पर समाज का हर वर्ग, चाहे युवा हो, महिला हो, वंचित हो, गरीब हो, दलित हो, समाज का हर वर्ग नरेंद्र भाई मोदी जी को सुनना चाहता है, उनसे जुड़ना चाहता है, उनकी इस गौरव यात्रा में सहयात्री बनकर उनके साथ कदम से कदम मिलाना चाहता है। तो मुझे लगता है कि यह जो कार्यक्रम इस समय होने वाले हैं, यह पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे और लाखों की संख्या में नरेंद्र भाई की जनसभा में लोग शिरकत करने वाले हैं। स्थान का चयन कर लिया गया है? अभी 2-3 स्थानों की बात चल रही है। उन 2-3 स्थानों पे आज शाम तक ये उसको फाइनल कर लेंगे। मुझे लगता है कि रुद्रपुर से प्रधानमंत्री की जनसभा से लोकसभा चुनाव 2024 का भव्य तरीके से आगाज होने जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनकी भी प्रस्तावित है 3 तारीख को पिथौरागढ़ और विकासनगर में जनसभाएं हैं, उसको लेकर भी तैयारी है सर? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जनसभाओं में चूँकि प्रधानमंत्री जी का अगर मैदानी जोन में मैपिंग, कार्यक्रमों की मैपिंग हुई है, तो निश्चित तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम की मैपिंग अल्मोड़ा लोकसभा में और टिहरी लोकसभा में और हरिद्वार लोकसभा में, ऐसे 3 लोकसभाओं में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रमों को मैप किया गया है। निश्चित तौर पे हम 2 या 3 तारीख में हम चारों लोकसभाओं को हम बाकायदा हमारा लोकसभा चुनाव 2024 का भव्य आगाज हो जाएगा। पौड़ी लोकसभा में, गढ़वाल लोकसभा में हम ऑलरेडी नामांकन के माध्यम से अपने राष्ट्रीय नेता स्मृति ईरानी जी का उसका आगाज कर चुके हैं। तो पूरे 5 लोकसभाओं में राष्ट्रीय नेताओं के कार्यक्रम लगभग हमारे पहले फेज के भी पूरे होने वाले हैं और आगे फेज में जैसे जैसे कार्यक्रम आते रहेंगे, हमारे नेताओं के कार्यक्रम उन स्थानों पे होते जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास, रात्रि प्रवास देहरादून ही होगा सर? अभी टेंटेटिव तय किया है, क्योंकि जो भी कार्यक्रमों को
की मैपिंग हम करते हैं, उसमें सब प्रकार की सभाओं का कार्यक्रम हम रखते हैं, रोड शो का कार्यक्रम हम रखते हैं, उसमें बैठकों का कार्यक्रम हम रखते हैं, ताकि बैठकों के माध्यम से राष्ट्रीय नेतृत्व हर कार्यक्रम की, हर विभाग की, हर प्रकोष्ठ की गतिविधियों की समीक्षा करता है। तो सारी चीज़ें उस फॉर्मेट में रहती हैं। इस प्रकार से कार्यक्रमों को बनाया जाता है और मुझे लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम में इस तरह की हमने जो योजना बनाई है वो योजना पूरी तरह से सफल होगी। अभी आप पदाधिकारियों से बात कर रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मीडिया से भी बातचीत कर सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैंने कहा ना कि वो हर प्रकार के उस फॉर्मेट में जहाँ जनसभाओं का क्रम रहता है, वहीं बैठकों का क्रम रहता है, वहीं रोड शो का क्रम रहता है, तो वहीं प्रेस का भी एक क्रम रहता है, क्योंकि चुनाव की दृष्टि से मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले करता है। तो मीडिया के लोगों से भी गुफ्तगू हो, मीडिया के सामने जो देश के राजनीतिक मुद्दे हैं, देश की सामाजिक स्थितियां हैं, उत्तराखंड के जो राजनीतिक विषय हैं, उन सब विषयों की चर्चा परिचर्चा होती है। तो मुझे लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो जैसा जैसा समय जितना नेता का रहता है उस हिसाब से उसकी हम मैपिंग करते हैं। 4 तारीख को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का रोड शो भी है, साधु संतों का भी आशीर्वाद लेंगे, क्या कुछ उस दिन कार्यक्रम रहेंगे सर? और निश्चित तौर पे हम तो ऐसे सनातन परंपराओं को मानने वाले लोग हैं और इस 10 सालों के कार्यकाल में हमने सनातन परंपराओं को अक्षुण्ण रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए, उसको गौरवमयी बनाने के लिए हमने 10 सालों में बहुत बड़े बड़े प्रयास किए हैं। तो निश्चित तौर पर देश के साधु संतों का देवभूमि है, साधु संतों का आशीर्वाद लेना भी आवश्यक है। उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहता भी है। तो एक उनके साथ भी चर्चा वार्ता के कार्यक्रम रहते हैं। तो मुझे लगता है कि हरिद्वार चूँकि हमारी देवभूमि का हमारा द्वार है, तो वहीं से इस कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं। पीएम मोदी की और भी सब जनसभाएं हो सकती हैं आगामी दिनों में? हाँ, निश्चित तौर पे होंगी। प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से बहुत विशेष लगाव भी है, बहुत उनका प्यार भी रहता है और मुझे नहीं लगता कि इन 10 सालों में जितनी बार प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड को महत्व दिया, वो महत्व चाहे उनके आने को लेकर हो, चाहे विकास के विषयों को लेकर हो, चाहे लोगों को उनके आम जीवन के समस्याओं के समाधान को लेकर हो, तो उन सारे विषयों से प्रधानमंत्री जी की बहुत गहरी नज़र और गहरी एक बहुत असीम प्यार उत्तराखंड की जनता को मिलता रहा है। तो हमें आगे भी 2-3 कार्यक्रम और मिलेंगे। सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, सभी लोग, चुनाव प्रभारी सभी लोग मौजूद रहेंगे जनसभा में? हाँ, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी की जनसभा में सभी लोगों की मौजूदगी रहेगी और सभी लोग इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में लगे हुए भी हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला जी से। गैरोला जी ने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, उनको उत्तराखंड की जनता सुनना चाहती है और इस बार लाखों की संख्या में पहले से भी ज़्यादा रिकॉर्ड मार्जिन से जनता जो है उनको सुनने आएगी और भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से चुनावी बिगुल बज चुका है और सबसे पहले स्टार प्रचारक के रूप में सबसे बड़े स्टार प्रचारक पीएम मोदी का आगमन उत्तराखंड में हो रहा है। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन अनिमेश सजवान के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।